अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ारिशी संधू एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल के मतलब है, यानी वसीयत के मतलब वसीयत क्या होती है, कौन इसको कर सकता है, कितना हिस्सा कर सकता है, कहाँ कहाँ पे ये काम आ सकती है, कब इसको कैंसिल करवाया जा सकता है, कैसे इसको ख़त्म करवाया जा सकता है, जायदाद में से कितना हिस्सा वसीयत किया जा सकता है, वारिस को किया जा सकता है या किसी बाहर वाले शख्स को भी किया जा सकता है। तमाम की तमाम बातें जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन या कोई कानूनी मशावरत आप मुझसे करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 0307483443 पर। चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि विल क्या होती है और इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है। जी तो नाज़रीन, विल इज़ ए लीगल डेक्लेरेशन ऑफ टेस्टेटर रिगार्डिंग हिज प्रॉपर्टी, यानी कि वसीयत कोई शख्स मरते वक्त या मरने से पहले यानी अपनी ज़िंदगी में हयात में अपनी प्रॉपर्टी की डिस्पोजिशन के मतलब, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ डिस्पोज ऑफ की जाए उसके मतलब कोई तहरीर कर देता है तो उसको वसीयत कहते हैं। यानी कि अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले या मौत के करीब कोई वसीयत कर जाता है या कोई तहरीर लिख जाता है जो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जो है वो इस शख्स को दे दी जाए, तो उसको हम वसीयत कह सकते हैं। अब ये आ जाते हैं कि जी कौन कर सकता है। मुस्लिम फैमिली लॉ मुस्लिम फैमिली कह रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक जो है जो विल होती है इसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, यानी वसीयत मुसलमान कर सकता है, अडल्ट हो। इसमें भी एक्सेप्शन है, अडल्ट मतलब कि कोई कम से कम बालिग हो, 18 साल से ज़्यादा हो। इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई शख्स 17 साल से पहले, 16 साल में, 15 साल, 18 साल से पहले कोई वसीयत कर सकता है तो बालिग होने के बाद वो उसको वेरीफाई करेगा उस वसीयत को। उसके बाद साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कोई पागल शख्स से आप वसीयत नहीं करवा सकते हैं कि जनाब ये इसको दे दो। पागल तो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद ये आ जाते हैं कि ये मर्द और औरत कर सकते हैं। जी ये दोनों कर सकते हैं। मर्द भी अपनी वसीयत कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और औरत भी अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है वो वसीयत कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं कि वसीयत किसको की जा सकती है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वसीयत जो है वो वारसों में से किसी वारिस को की है। इस्लामी कानून के मुताबिक वारसों में से ही की जा सकती है, यानी कि किसी वारिस को कोई शख्स अपना कह दे कि जनाब ये मेरा वारिस है, इसको मेरी प्रॉपर्टी दी जाए। और उसके बाद अगर वारसों की रजामंदी है तो किसी भी दूसरे शख्स को, किसी मदरसे को, यानी पर्सन, कोई एंटिटी को भी आप वसीयत कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि जी कितना हिस्सा, यानी कि कोई ये नहीं हो सकता कि एक शख्स की जायदाद है और वो सारी की सारी जायदाद वो किसी को वसीयत कर जाए और अब जो उसके वारिस हैं वो उस तरह है। जो इस्लामी कानून के मुताबिक 1/3 हिस्सा वसीयत की जा सकती है, यानी 1/3। किसी का भी माल है, उसके 30 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी में से सिर्फ तीसरा हिस्सा यानी कि 10 लाख रुपए तक की वसीयत कर सकता है। तो बाकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो 20 लाख रुपया होगा, वो अमंग द जो लीगल एयर्स है उनमें तकसीम होगा। तो उसकी तकसीम कैसे होती है कि मतलब कि वसीयत है उसका कौन सी अमाउंट पे लगेगी। तो सबसे पहले अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसके कफन दफन के अखराजात निकाले जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी में से। कफन दफन के अखराजात के बाद उसके ज़िम्मे अगर कोई डेप्ट्स हैं, कोई कर्जा जाते हैं, कोई हक महल उसका देने वाला है, यानी वाइफ का हक महल था वो देने वाला था, वो उसमें से निकाला जाएगा। कोई कर्जा, कोई उसके लेन देन के मामला थे वो निकाला जाए। उसके बाद फिर जो अमाउंट बचेगी उसकी 1/3 की वसीयत की जा सकती है, यानी कि उससे जो बचेगा उसका तीसरा हिस्सा की हद तक जो है वो वसीयत काबिल अमल होगी। उसकी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार के मुतालिक आ जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन इसकी कैसे की जाएगी। एक स्टैम्प पेपर पे आपने तहरीर लिखनी है विल डीड की। उसके बाद उस पर 2 गवाहान के साइन सिग्नेचर करवाने हैं और उसको सब रजिस्ट्रार के पास अंडर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत इसको रजिस्टर करवाना है। यानी जिस तरह रजिस्ट्री होती है या कोई भी इस तरह कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जो कोई राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है जिसको रजिस्टर करवाया जाता है, सेम लाइक दैट इसको भी हम रजिस्टर करवाएंगे।